हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू अ न्यू व्लॉग। आज सुबह से ही हो गया था यहाँ पे बहुत ही तेज़ बारिश का मौसम। खैर हमारा डेली रूटीन हो गया था शुरू और नी का टिफ़िन बॉक्स हो रहा था रेडी। आज नी के टिफ़िन बॉक्स में गया था आलू वाला पोहा और फाइनली नी चला गया था स्कूल और मेरा भी टाइम हो गया था मॉर्निंग वॉक का। बारिश फ़िलहाल रुकी हुई थी तो बस फटाफट से मैं चली गई थी मॉर्निंग वॉक के लिए, कंप्लीट करी और घर आके बना दिया था लंच। और आज लंच बना था बहुत ही सिंपल सा, आलू प्याज करेले की सब्जी और साथ ही में तड़के वाली दाल। तो फाइनली दोनों चीज़ें बस हो ही गई थी रेडी। लास्ट में करेले के अंदर मैंने डाल दिया था थोड़ा सा आमचूर पाउडर और फाइनली मैं चल पड़ी थी ऑफिस। और ऑफिस के बाद रात को हमारा सारा टाइम होता है फैमिली टाइम, जिसमें होती है खूब सारी चैटिंग और साथ ही में बनती है जहाँ तक भी हो पाए नीर की पसंद की चीज़ें। आ जाओ, पापा को भी बुला लो। पापा आ जाओ, हम खा लो और क्या करना है। मज़ा आया? डाला बस में चाट मसाला लगा हुआ है। कवरिंग खा सकते हैं। कवरिंग नहीं खाते हैं, बस दाने खाते हैं। जो क्लास का पेरेंट्स का ग्रुप है, मुझे उसमें एक बात नहीं समझ आती है कि उसमें बॉयज़ की मम्मियों को ही क्यों मैसेज आते हैं कि कॉपी गुम गई है या कॉपी मिल नहीं रही है। जैसे आपकी भी गुमी थी साइंस की, फिर मिल गई थी। खैर तो क्या चक्कर क्या है? आप करते क्या हो? रख संभालते तो संभाल के नहीं रखते। मैम इनके ले लेते, कोई बच्चा बगल में इनके ले लेता है। एक ही बच्चे की भी रिसेंटली हिंदी की बुक और कॉपी गुमी थी। पता लगा वो स्कूल में मैम के पास थी। और बच्ची की कि बच्चे की? बच्चे मतलब बॉयज़ की ना। हाँ, तो उसकी बुक मैम के पास थी, नोटबुक उसके बैग में आप थी। लोगों का कहाँ ध्यान रहता है? उसके बैग में थी, बैग में नहीं, उसके साथ दोस्त के पास थी, उसके बैग में थी। आप लोगों का ध्यान कहता है। मैं वो गर्ल्स की मम्मी के तो किसी भी गर्ल की मम्मी का मैसेज नहीं आता कि मैंने तो नहीं देखा। कंप्यूटर की नोटबुक गुम गई थी। बहुत रेयर कभी आ जाता है, ज़्यादातर बॉयज़ की मम्मियों के मैसेज आते ये हैं। तो इसका मतलब आप रिस्पॉन्सिबिलिटी से रहते नहीं हो स्कूल में, या आपकी मस्ती मस्ती में आपका ध्यान होता है। केयरलेस होते हो क्या आप सब? कभी हो भी सकता है, क्या पता। होते ही हो आप, तभी तो आपके लिए चीज़ें घूम रही हैं आप एग्जाम्स टाइम में। रोस्ट कर रहे हो। रोस्ट नहीं करी, मैं जनरल बता रही हूँ, मुझे ऐसे लग रहा है क्योंकि मैंने जो भी मैसेज देखे हैं वो बॉयज़ की मम्मा के हैं। नहीं, बुरा बोल रहे हो। मैं कोई बुरा नहीं बोल रही, मैं जनरल बता रही हूँ कि ऐसे मैंने ऑब्जर्व किया है। मतलब सब कुछ बॉयज पे ही डाल रहे हो। मैं डाल नहीं रही, मैं बता रही हूँ जो मैंने ऑब्जर्व किया है। जैसे मैं टाइम टेबल बनाऊंगी उसी हिसाब से तैयारी करनी है। पहले वो तैयारी करनी है जिसमें एक एक छुट्टी है, और फिर वो तैयारी करनी है जिसमें तीन तीन छुट्टियाँ हैं। तो कल सुबह ना बर्गर रख देना, ज़्यादा ट्रेडिंग करनी पड़ेगी, बहुत गंदे वाली ट्रेडिंग होने वाला। मैं जो कह रही हूँ ना, मेरी बात सुन लो। अभी फ्रेंच पीस दे दूंगा ना भाई, मेरे को तो सब कुछ मिलने वाला। प्लीज मम्मी, वहाँ 6-7 बर्गर रख दे। दिमाग ठीक है आपका? और 6-7 पीस बर्गर रख देना प्लीज। आपको फ्रेंच में एक छुट्टी मिली है, इंग्लिश में एक छुट्टी है, हिंदी में एक छुट्टी है। इनकी तैयारी कर लो पहले। फ्रेंच का तो मुझे लग रहा है आपका डब्बा गोल है। इंडिया 20 आंस। वो जो बस में दोस्त है जिससे मेरी लड़ाई होगी, तो उससे वापस दोस्ती होगी मेरी। मेरे को मत बताया करो ये रोज की कहानियाँ। आज दोस्ती कल लड़ाई, फिर दोस्ती लड़ाई, क्या फ़ायदा रोज़ बता के। जो क्लास में मेरा बेस्ट फ्रेंड है उससे मेरी तो लड़ाई होगी, क्योंकि कल उसका दोस्ती हो गेम में जाएगी। लेवल थोड़ा ज़्यादा है उसका। और वो चढ़ा रहा था कि तेरा लेवल बस 375 है, मेरा 530 है। चश्मा लगा हुआ है आपके दोस्त को? लग जाएगा शायद। गेम में तो खेल हर दिन आधे घंटे मिलता है। एग्जाम्स में नहीं मिलेगा, मैं पहले बता रही हूँ आपको। मंडे को मिलेगी तो आज दे तो फिर। एग्ज़ाम के सिर्फ एग्ज़ाम तक छोड़ने को बोल रहे हैं आपको? नहीं, एडिक्शन है ना फिर इसका मतलब। एडिक्शन नहीं, जो आपने बोला है वो निभाना है आपको। तो आप भी निभाओ फिर। मैं जैसे टाइम टेबल बनाऊंगी वैसे पढ़ो फिर आप। ठीक। फ्रेंच का चैप्टर 3 अभी करना है और मुझे सुनाना है। करना तो है ही। फ्रेंच में एक छुट्टियाँ कैसे करोगे? अम्मा पहल नीर के अलावा आप बढ़ते ही नहीं हो आगे। मेरे को भी तो समझना पड़ेगा, मेरे को थोड़ा फ्रेंच आती है। सबसे डिफिकल्ट सब्जेक्ट आपको कौन सा लग रहा है आज की डेट में? ऐसा कोई भी नहीं है। फ्रेंच भी नहीं लग रहा? फ्रेंच होएगी हल्की फुल्की से हार्ड, वैसे कोई। इंग्लिश तो अभी कुछ भी पूछ लो इंग्लिश का, आगे का भी पूछ लो मेरे को, मैं आगे बता। हिंदी नहीं आता कुछ भी? नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही। मैथ्स नहीं हो रही, थोड़ी बहुत भी नहीं हो रहा। साइंस साइन नहीं आ रहा, सब कुछ। एसएसटी एसएसटी भी आ रहा कंप्यूटर, आ रहा समझ। वो तो मार्क्स ही बताएंगे। सारे पेरेंट बोलते हैं, आज तक को मैंने शॉर्ट्स वीडियो में भी देख रखा है, मार्क्स बताएंगे। क्या स्कूल मार्क्स के लिए जाते हैं? जब एग्ज़ाम्स होते हैं तो एग्ज़ाम में आप जो भी लिख के आते हो उससे जज किया जाता है
कि आपको कितना समझ आया है, तभी तो बोलते हैं एग्जाम ही बताएंगे। टू एस एन चिनकुमी, ओजे स्विस एन सिनकुमी, का मतलब क्या होता है ये हमें बताया नहीं। वॉस एथिस एन क्वली क्लास। कौन सी क्लास में हो तुम? चलो करो फिर, स्टार्ट हो जाओ। अभी 10-15 मिनट ब्रेक। किस चीज़ का ब्रेक? थोड़ा मैं अभी योगा से आया हूँ, अभी तो मैंने आते पढ़ना शुरू कर दिया था। योगा से आपने अपनी पेट पूजा कर लिया, थोड़ा टीवी भी देख लिया, और कितना टाइम चाहिए? 10-15 मिनट तो दोगे। नीट के साथ चैटिंग का तो कोई अंत नहीं है। खैर चैटिंग को थोड़ी देर लगाया हमने ब्रेक और तैयार कर दिया था डिनर। और डिनर में आज बना था दाल का चीला। ग्वालियर में खाया था हमने हेमू जी का चीला, और वो नीट को बहुत ज़्यादा पसंद आया था, तो आज थोड़ी बहुत कोशिश करी कुछ वैसा ही बनाने की। और इसके लिए स्टफिंग प्रिपेयर कर दी थी, जिसमें डाला था पनीर एंड प्याज। मूंग की दाल को 2-3 घंटे भिगो के रख दिया था और उसको फाइनली अच्छे से पीस दिया था। स्टफिंग में बहुत सारी चीज़ें डल सकती हैं, जो भी आपका मन करे, लेकिन मैंने वही डाला था जो अवेलेबल था, पनीर और प्याज। चीला चिपके ना, तो इसके लिए एक ट्रिक यूज़ करी थी, जिसमें थोड़ा सा पहले ऑयल डाला था तवे पे और हाफ कट प्याज को अच्छे से कर दिया था रब, और बहुत ही बढ़िया सा चीला बन के हो गया था रेडी। और साथ ही में फिनिश हुआ हमारा डिनर। और ऐसे ही था आज का हमारा दिन। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर करिएगा। थैंक यू एंड गुड बाय।